जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। रायगढ़ के गोवर्धनपुर में सड़क और केलो नदी पर पुल का निर्माण अब अधर में लटक गया है। प्रशासन की अनुमति के बावजूद फंड की भारी कमी के कारण जमीन अधिग्रहण का काम रुका हुआ है। विभाग ने भू अर्जन के लिए 5 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केवल 2 करोड़ ही स्वीकृत हुए। जर्जर पुल पर भारी वाहनों की पाबंदी से जहां ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं, वहीं कच्ची सड़क की धूल और दुर्घटनाओं से ग्रामीण आक्रोशित हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक बजट के अभाव में जनता को ये परेशानी झेलनी होगी। रायगढ़ वासियों सावधान, अब जिले में बिना अनुमति के कोई भी धरना, रैली या धार्मिक आयोजन करना आपको भारी पड़ सकता है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक संगठन को भीड़ जुटाने से पहले एसडीएम कार्यालय से विधिवत अनुमति लेनी होगी। नियम तोड़ने वालों पर प्रशासन सीधे कार्रवाई करेगा। कलेक्टर का यह आदेश आम जनता की सुविधा और शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, इसलिए नियम माने और कार्रवाई से बचे। कांकेर जिले में सड़कों पर बिछ रही लाशों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को नरहरपुर के अमोड़ा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 4 दिनों में ये चौथी मौत है और साल 2026 की शुरुआत से अब तक 25 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। आखिर इन बेलगाम ट्रक चालकों पर लगाम कब लगेगी? प्रशासन की चुप्पी और इन बढ़ती मौतों ने अब आम जनता में दहशत पैदा कर दी है। राजधानी रायपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों को लेकर आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला से मिला। कांग्रेस नेताओं ने शहर में खुलेआम बिक रहे नशे, बढ़ती हत्याओं और लूटपाट की घटनाओं पर गहरा रोष जताया है। ज्ञापन सौंपते हुए नेताओं ने मांग की है कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और नशे के कारोबार पर सख्त लगाम लगाई जाए। साथ ही उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और पार्किंग के नाम पर होने वाली चालानी कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन की इस चेतावनी के बाद राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव आता है। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 1 साल से ज्यादा समय जेल में बिताने के बाद लखमा को सशर्त जमानत दे दी गई है। हालांकि कोर्ट ने उनके बाहर आने पर सख्त पहरा बिठाया है। लखमा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा और वे केवल अदालती पेशी के लिए ही राज्य में कदम रख सकेंगे। साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और पुलिस को अपना मोबाइल नंबर और पता देना होगा। याद रहे, ईडी ने उन पर सिंडिकेट से हर महीने 2 करोड़ रुपए कमीशन लेने का आरोप लगाया है। अब जेल से बाहर आकर लखमा अपनी राजनीति की नई पारी कैसे शुरू करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। रायगढ़ में अवैध शराब के कारोबारियों पर जूट मिल पुलिस ने बड़ी स्ट्राइक की है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर पुलिस ने पुसौर कोडातराई मार्ग पर घेराबंदी कर एक पिकअप वाहन को दबोचा। तलाशी के दौरान वाहन से 70 पाव देशी और अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने पिकअप समेत करीब 3,07,000 रुपए की संपत्ति जब्त कर आरोपी सजित पटेल को जेल भेज दिया है। एसएसपी ने साफ संदेश दिया है कि जिले में नशे का अवैध कारोबार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की यह पैनी नजर आगे भी बनी रहेगी। महासमुंद के नेशनल हाईवे 353 पर आज उस वक्त कोहराम मच गया जब एलपीजी सिलेंडर से लदी एक तेज रफ्तार पिकअप ने 40 वर्षीय युवक अशोक विश्वकर्मा को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना से भड़के ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने जब परिजनों को 25,000 की तात्कालिक सहायता राशि दी, तब कहीं जाकर जाम खुला। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है, लेकिन हाईवे पर बेलगाम दौड़ती रफ्तार अब भी लोगों के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जो किसान किसी कारणवश अब तक अपना धान नहीं बेच पाए थे, उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक और सुनहरा मौका दिया है। प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए धान खरीदी फिर से शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों का टोकन कट गया था या जिनका पंजीयन नहीं हो पाया था, सरकार उनका पूरा धान खरीदेगी। इसके साथ ही कवासी लखमा की जमानत पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि बेल मिलना और फैसला आना अलग बात है।
किसानों के हित में लिया गया ये बड़ा फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती देगा। राजधानी रायपुर में अब पुलिस का चेहरा बदलने वाला है। कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने आरक्षक से लेकर बड़े अधिकारियों तक को खास ट्रेनिंग दी है। शंकर नगर में आयोजित एक विशेष सेमिनार में उन्होंने साफ कहा कि पुलिस का असली उद्देश्य अधिकारों का विस्तार नहीं, बल्कि जनता का भरोसा जीतना है। कमिश्नर ने सख्त लहजे में निर्देश दिए कि अपराधियों के लिए कानून कड़ा होगा, लेकिन आम जनता के साथ व्यवहार शालीन और मानवीय होना चाहिए। विजिबल पुलिसिंग के जरिए नागरिकों को सुरक्षा का एहसास कराने और शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर दिया गया है। अब देखना होगा कि कमिश्नर की यह क्लास राजधानी की सड़कों पर कितना बदलाव लाती है। ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान संचालित किया जा रहा है, लेकिन जिले में ये योजना महिलाओं को सशक्त करने के बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। आरोप है कि योजना से जुड़े अधिकारी कर्मचारी मालामाल हो रहे हैं, जबकि दोषियों पर कार्रवाई के बजाय उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले